TC is equal to 770 डिग्री सेंटीग्रेड और 1043 केल्विन, इसको लिख लो। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस TC जो है या तो इतना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में या इतना होता है केल्विन। तो आप देखो ये है इसकी कंडीशन TC, इसलिए इसका ग्राफ जो आता थोड़ा सा, इसका जो ग्राफ आता है ये थोड़ा अलग टाइप का ग्राफ आता है। T माइनस TC का कंडीशन कैसे आएगा, चलो देखें। सबने ये लिखा क्या? हाँ बोलो। पैरामैग्नेट और फेरो, हाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम नहीं है भैया, देख लो अच्छे से। ये देखो ये क्या लिखा है, ये फीबल, और ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, समीन। हाँ ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, मैंने पहले ही बोला तुमसे, और ये फीबली अट्रैक्ट करता है। आपको इसका अट्रैक्शन पता भी नहीं चलेगा कि अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे आप यहां पर एक पावरफुल मैग्नेट रखिए और यहां पर एक छोटा सा वो रखियो, क्या बोलते हैं उसको, कोई भी पैरामैग्नेट, तो जब आप इसको पास में लगाओगे तो ये आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये जब आप लगाओगे ना तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बस यदि माइक्रोस्कोपिक देखोगे तो लगेगा इसके मॉलिक्यूल इस तरह भाग रहे हैं या कोशिश कर रहे भागने की, तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए इसको फीबल बोल। लेकिन यदि फेरोमैग्नेटिक लगाओ तो क्या होगा, तेजी से अट्रैक्ट करेगा, ऐसा स्पीड में अट्रैक्ट करेगा। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। अट्रैक्ट दोनों करते हैं पर इनका अट्रैक्शन बहुत ही कमजोर होता है और इनका अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग। अगर इसके रिस्पेक्ट में यदि ये 10 है तो ये 1000 के ऊपर है। दैट इज व्हाट द डिफरेंस। समझ में आ रही बात? तो इसका ग्राफ, इसका सबने लिख लिया भैया, ये इन्हें लिखा, सबने नोट कर लिया है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, इसके आगे के पॉइंट्स हम ऊपर लिख रहे होंगे, इनके ये जो चौथा पॉइंट है इसके आगे के पॉइंट्स ऊपर लिख रहा हूं। देखो देखो इसके आगे के पॉइंट, तो पहले तो इसका ग्राफ बता देता हूं, यदि ऊपर दिख रहा हो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसका ग्राफ बनता है ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है भैया। इसका ग्राफ बनता है ऐसा, किसका, काईएम का, काईएम एंड T माइनस TC का ग्राफ ऐसा बनता है। दिस द ग्राफ। हो गया क्या? अब इसका डायग्राम देखो, अब इसका अट्रैक्शन और पल्शन का डायग्राम, अब इसका डायग्रामेटिक कंसेप्ट देखो। फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखोगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में तो कैसा बनेगा ये, यदि हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ध्यान, ये मेरे पास N पोल है, ये मेरे पास S पोल है, तो यदि कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखते हो इसमें, स्ट्रॉन्ग मतलब हमारा वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हो यहाँ पर भी, तो यदि मान लो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायमैग्नेट, देखो इट इज अ डायमैग्नेटिक, तो क्या होगा मालूम है, लाइन्स ऑफ फोर्सेस इसमें से निकलेंगी, N से S की तरफ जाएंगी तो कैसे चलेंगे,
ये ऐसे चलेंगे, बाहर से फैलते, ऐसा बाहर से फैल के जाएंगे, ऐसे बीच वाले सब्सटेंस के अंदर से नहीं जाएंगे। और ये बताता है लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या हो रही, रिपेल हो रही, दैट इज रिपेलिंग। क्या भैया समझ आया? दैट इज रिपेल्ड अवे। ये है पहला डायग्राम किसके लिए? डायमैग्नेट के लिए। पैरामैग्नेट के लिए भी हम यही चीज यूज करेंगे तो क्या होगा? फॉर पैरामैग्नेट के हम लोग यूज करेंगे तो पैरामैग्नेट के लिए सब्सटेंस बनता है सेम चीज ऐसा। यदि हम बनाएंगे, देखो ये N, ये हमारे पास है S, ये क्या बनेगा? यदि मैं एक पैरामैग्नेट सब्सटेंस रखूंगा, यहाँ पैरामैग्नेट सब्सटेंस रखूंगा, पैरा, अंदर एक यहां पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखता हूं, तो क्या बनेगा मालूम है? ये ऐसा लाइन ऑफ फोर्सेस जाएंगे। सबकी सब अंदर से नहीं जाएंगे, पर अंदर की तरफ दबती हुई दिखाई देगी। देख लो, ऐसी अंदर की तरफ दबती हुई नजर आ, यही चीज कहलाता है हमारे पास क्या? ये पैरामैग्नेट के लिए अट्रैक्शन बता रहा है, ये डायमैग्नेट के लिए रिपल्शन बता रहा है, ये वाला दोनों। ये कुछ लाइन्स ऑफ फोर्सेस देखो अंदर से जा रही, लेकिन कुछ बाहर भी है, ये ऐसी बाहर भी, मतलब यदि कुछ ऐसी बाहर से भी दिखाई देंगे। सो दैट इज व्हाट, ये बाहर से भी जा रही है, थोड़ी बहुत अंदर से जा रही है। लेकिन जब यही चीज हम फेरोमैग्नेट के लिए करेंगे तो क्या हो? N और S होल से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये हमारे पास क्या? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ग्राफ कैसा मिलेगा इसका मालूम है? देखो ऐसा, जितनी भी लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेंगी सबके सब अंदर जाएंगी। क्या दिख रहा है? एक भी बाहर नहीं होगा, ऑल आर इनसाइड द मटेरियल। मतलब इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा होती है, अंदर डेंसिटी ज्यादा होती लाइंस की। बॉय सबको समझ में आ गया डायग्राम की? नहीं आया? हाँ देखो, इसका ग्राफ भी बता दिया मैंने, ग्राफ भी उसका ऐसा बनता है। और उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस भी बता दिया इसका, मैंने इसका डायग्राम भी बता दिया। अब इस पर स्पेशल 3 पॉइंट्स और लिखो, इसके बाद स्पेशल 3 पॉइंट्स और लिखो। इसके लिए कौन सा चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ये पांचवा पॉइंट हो गया ना। अब छठवां पॉइंट लिखो, छठवां पॉइंट, सातवां पॉइंट और आठवां पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स अपने पास इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए। तो क्या सब लोग, मैं यदि यहां तक लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ू? जल्दी बना लो, मैं बता रहा हूं मैं। अपन ने याद होगा, अपन ने पढ़ा था एक चीज, ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, याद आया? बस वही चीज हमें देखना है यहाँ।
अरे मैंने तुमको ना एक चीज थोड़ा सा गलत बता दिया गलती से, मेरे को कंफ्यूजन हो गया था। एक मिनट है, ये एसबी है यार और ये पीबी। एसबी मतलब एंटी मनी होता है, ये एसबी है और ये पीबी। पीबी लेड जो है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। मेरे को एंटी मनी था, मैंने एसबी की जगह पीबी लिख दिया। ये पीबी जो है ध्यान रखना, मैंने गलती से तुम्हें लिखवा दिया मैंने। पीबी इज अ डायमैग्नेटिक, एसबी एंटी मनी जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वो एसबी और पीबी के चक्कर में कंफ्यूजन हो गया मेरे को भैया। सब लोग इसको चेंज कर लो थोड़ा सा। पीबी इज अ डायमैग्नेटिक, एसबी जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। हो गया, आगे बढ़े। ये नीचे की वैल्यू के चक्कर में ये देखो, ये देख रहा टी माइनस टी सी। ये टी माइनस टी सी और टी दोनों में डिफरेंस है। एक टी नॉर्मल वाला है, एक में टी 770 हमेशा निकलता रहेगा। जितना भी आप लगाओगे उसको 770 हो जाएगा। तो पहले तो कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस रहेगा। फिर जैसे जैसे टी की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? टीसी, टीसी फिक्स्ड है, ये टी जो है वो आप चेंज कर रहे हो। तो अभी आपका वैल्यू माइनस जा रहा है, मान लो ये कम है, सॉरी ये ज्यादा है, ये कम है, तो माइनस में जा रहा है। क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है, तो माइनस में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ये तो वही की वही है, तो जैसे जैसे इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस आता जाएगा, बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, क्या होगा? इसका ग्राफ में ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी। क्या समझ में आई बात मेरी कि नहीं आई? आगे देखो, अब है लगना ससेप्टिबिलिटी। इसकी ससेप्टिबिलिटी, इसके बेस पे कभी कभार क्वेश्चन आते हैं कि इनकी ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी और इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो। इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है किसकी, ध्यान से सुनना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो लेस देन 0 होती है। यहाँ लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होती, ब्रैकेट में लिख लेना बगल में। पैरामैग्नेट की जो होती है, पैरामैग्नेट की जो होती है वो ग्रेटर होती है 0। पैरामैग्नेट की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो ग्रेटर होती है 0 से। ठीक है, ध्यान रखना, ये ग्रेटर होती है 0 से, और कभी कभार पर ये 0 के बराबर भी होती है। ग्रेटर होगी या 0 के बराबर होगी ससेप्टिबिलिटी किसकी, पैरामैग्नेट। लेकिन यही चीज यदि हम कहा जाएंगे फेरोमैग्नेट, तो फेरोमैग्नेट की जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ग्रेटर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर ग्रेटर देन 1। ये है तीसरा, ये पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव होती है, लेकिन ये नेगेटिव। आगे इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो देखो, इसकी जो परमिएबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेट की और इसकी परमिएबिलिटी देखो, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी जो होती है इसकी म्यू से बताई जाती है, तुम्हें पता है म्यू। इसकी जो परमिएबिलिटी होती है ये भी लेस देन 0 होती है, म्यू नॉट, सॉरी परमिएबिलिटी म्यू नॉट इज, म्यू नॉट तो म्यू होगी ना, इसकी म्यू होगी जो वो लेस देन 0 होगी, मतलब लेस देन 0 होती है मतलब नेगेटिव होती है। इसकी परमिएबिलिटी जो है ये किसके लिए है, डायमैग्नेट के लिए, ये डायमैग्नेट के लिए, ये पैरामैग्नेट के लिए। इसकी जो परमिएबिलिटी होती है, ये परमिएबिलिटी इट इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 1।
ये ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, और किसी शब्दों में आप ये भी बोल सकते हो कि म्यू जो है वो लेस देन म्यू नॉट भी होता है। यहां पर म्यू जो है वो ग्रेटर देन म्यू नॉट भी होता है, और करके भी लिख सकते हो। और म्यू नॉट मतलब जो एयर के केस में होगी, प्योरली एयर जो बाहर है उसके रिस्पेक्ट में अंदर का जो परमेबिलिटी है वो कम हो जाए। किसमें? डायमैग्नेट। पैरामैग्नेट में एयर की रिस्पेक्ट में वो ज्यादा हो जाए, और यहां तो बहुत ही ज्यादा होता है, ग्रेटर देन म्यू नॉट। समझ में आ गया कि नहीं आया? और ग्रेटर देन 1 भी होता है। अब आगे बढ़े, ये परमेबिलिटी हो गई, बस इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है 8वां की पॉइंट, इतना याद कर लो, दैट विल बी मोर देन एनफ। ये पॉइंट्स तुम्हारे लिए बहुत काम के हैं। 7 पॉइंट्स है, 8, देयर आर 7 पॉइंट्स। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके आगे। ये तुम्हारे पॉइंट खत्म हो गए हैं, अब हम इसके बाद इससे भी आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सबने यहां तक लिख लिया कि नहीं लिख लिया? सब लोग लिख लो तो फिर अपन आगे चले। एक नई चीज पढ़ेंगे आज अपन लोग।